हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लाया हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगता है, लेकिन अब आप ये वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगा। तो मैं आज आपको समकोण त्रिभुज यानी ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज पर ही जिक्र होता है, क्योंकि और सारे जो त्रिभुज हैं वो उन पर इतना नहीं होता, क्योंकि इसमें है लंब, इसमें लंब है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब है। इस वजह से यहाँ पर त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज पर ही यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही जिक्र होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सभी फॉर्मूले। सबसे पहले आता है ये होता क्या है, ये समकोण त्रिभुज है क्या। तो समकोण त्रिभुज में ये तीन शीर्ष होते हैं। ये क्या है? शीर्ष। ये तीन शीर्ष होते हैं और ये जो आप सीधी भुजा देख रहे हैं, लंबी सीधी भुजा, इसे लंब का नाम देते हैं यानी परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। इसे P से दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये जहाँ से रेखाएं जा रही हैं, ये जो आपको रेखा दिख रही है, जहाँ से दोनों रेखाएं जा रही हैं, ये लंब भी जा रहा है और ये वाली रेखा भी जा रही है, तो उसको हम बेस का नाम देते हैं यानी आधार का नाम देते हैं। और ये जो आपको सबसे लंबी भुजा दिख रही है, जो लंब और आधार पर डिपेंड है, उस भुजा को हम हाइपोटेनियस यानी कर्ण का नाम देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, इसे आधार कहा जाता है और इसे लंब कहा जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण जो है अंतरित हो रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर ये चाहे कोण कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये मान लीजिए थीटा है। थीटा जो है, थीटा का मतलब होता है कोई कोण यानी कोई एंगल। तो अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई थीटा है एक एंगल है, तो उसमें से 90 घटाएंगे उस एंगल में से, तो ये वाला एंगल प्राप्त होगा। क्योंकि ये हम जानते हैं कि सारे कोण जो हैं 180 डिग्री के होते हैं, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहीं पर मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय के विषय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, उन्होंने ये समीकरण यानी इक्वेशन दिया, एच स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है बी स्क्वायर यानी आधार का वर्ग प्लस पी स्क्वायर यानी लंब का वर्ग। ये उन्होंने इक्वेशन दिया। यहाँ से हम एच स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं, इसी समीकरण से हम बी स्क्वायर का मान भी निकाल लेंगे, पी स्क्वायर का मान भी निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस ने ये बताया था, इक्वेशन बताई थी इसकी। तो ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय के विषय में, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P/h। यहाँ पर साइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइन के साथ अगर थीटा लगा देंगे यानी एंगल लगा देंगे तो वहाँ से मतलब निकलना प्रारंभ हो जाएगा। साइन थीटा बताता है लंब और कर्ण के अनुपात को। ये लंब और कर्ण का अनुपात है यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का अनुपात को बताता है साइन थीटा। ये आर्यभट्ट ने निकाला था। ये साइन थीटा जो है, इसका साइन का मैंने बताया भी मतलब नहीं है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, एच यानी हाइपोटेनियस, P/h हो गया। दूसरा फार्मूला आता है कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो इसमें भी कोस का कोई मतलब नहीं है। थीटा जो है उसका मतलब है, थीटा मतलब कोई एंगल, 30 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो कोस थीटा हमें बताता है आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इसे दर्शाते हैं बी से यानी बी अपॉन में एच। ये हमारा कोस थीटा का कोस का मतलब नहीं है, ये बताता है आधार और कर्ण के अनुपात को। ये कोस थीटा आधार और कर्ण के अनुपात को बताता है। तीसरा फार्मूला यहाँ पर आता है हमारे पास, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा यानी टेन थीटा जो है वो लंब और आधार का अनुपात है यानी रेशियो है। ये लंब जो है आपको परपेंडिकुलर जो दिख रहा है और बेस का ये रेशियो है, टेन थीटा जो दिख रहा है आपको है। अब ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा। ये तो तीन फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो ये तीन फॉर्मूले भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा जो है उसका व्युत्क्रम है। ये कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का क्या है? व्युत्क्रम है। मतलब साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण हो यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हो, तो कोसेक थीटा उसका उल्टा होगा, मतलब कर्ण बटा लंब होगा यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ पर कोस थीटा का भी व्युत्क्रम है। कोस थीटा का व्युत्क्रम आता है यहाँ पर हमारा सेक थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम है सेक थीटा। अब
हमें पता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये उल्टा हो जाएगा। कर्ण बटा आधार जो है वो सेक थीटा है, मतलब कर्ण और आधार का अनुपात क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसको हम h से दर्शाएंगे और इसे b से दर्शाएंगे, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। आखिरी फॉर्मूला आता है कोट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन में h। ये जो है टेन थीटा का व्युत्क्रम है। ये कोट थीटा हमें बताता है कि आधार और कर्ण का रेशियो, यानी बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो बताता है, ये अनुपात बताता है। ये कोट थीटा होता है हमारे पास। इसको याद करने की ट्रिक भी होती है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए, पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल, इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान होता है p/h, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, p/h मिल गया। ये ट्रिक से हमें याद हो गया p/h, और b/h ये कोस थीटा का मान b/h होता है, तो यहाँ से हमें ट्रिक से मिल गया कि b/h कोस थीटा का मान होता है। यहीं से हम टेन थीटा का मान भी निकाल लेंगे, p/b से हम क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल। इससे हम आसानी से सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। और ये तो व्युत्क्रम है, कोसेक सेक और कोट क्या है, व्युत्क्रम है। तो इसकी और भी वीडियोस आएंगी, ये क्वेश्चन वाले। अभी तो मैंने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन बनता कैसे है, तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें सारी वीडियोस आएंगी। आप ये समझ लीजिए ताकि और वीडियोस जो हैं उसे समझने में आपको दिक्कत ना हो। आज मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनके विषय में बताया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।